उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। इस गांव के अंदर दो सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दो सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाच और गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब आजान की आवाज आ रही है, आजान की आवाज आ रही है, आजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे
وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا حرج ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں، تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔